लगानी, प्रीत करनी है। दुनिया से प्रीत किया है, किसी न किसी से प्रीत की होगी, परंतु हमने भगवान से कितनी प्रीत की, कितना उसके साथ में हमने संबंध जोड़ने का प्रयास किया है। आज तक दुनिया के साथ में कितना भी प्रीत लगाई, प्रीत करी, वह सभी प्रीत हमारे लिए दुखदायी ही सिद्ध हुई है। वह हमारे लिए कष्टदायक हुई है। परंतु भगवान से प्रीत करना, परमपिता परमात्मा से प्रीत लगाना, यह हमने आज तक नहीं किया है। करने के लिए ही आज आपको संदेश देने के लिए संत सतिया आपको बार बार क्या कर रही है, जागृत कर रही है कि प्रीत करो, ऐसे प्रीत करो जिससे हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाए, आदि व्याधि सभी समाप्त हो जाए, हम भी प्रीत करते करते परमात्मा का स्वरूप धारण कर ले। इसी दृष्टि से यह परमात्मा से प्रीत करने की बात आपके सामने रखी है। प्रीत कह दो, भक्ति कह दो, एक है। भक्ति की शक्ति से स्वर्ग झुक जाते, भक्ति से ही प्रभु जी घर बैठे आते। भक्ति की ज्योति से कर लो उजाला। क्या करना है? उजाला करना है। किसका उजाला करना है? हाँ? भक्ति की शक्ति से स्वर्ग झुक जाते। भक्ति में क्या शक्ति रही हुई है, क्या सामर्थ्य रहा हुआ है। कभी कहता है कि भक्ति की शक्ति से स्वर्ग भी झुक जाता है, जो चाहिए वह हो सकता है। यह शक्ति, यह सामर्थ्य एकमात्र किसमें आया है? भक्ति में आया हुआ है। आज हम भक्ति जरूर करते हैं, परंतु वह भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं होती है। कभी कहता है कि यानी बगलों की तरह ये जो भक्त बन जाते हैं, कर्म कथा करे माला निंदा की फिराते हैं, राम करे ऐसे से पड़े नहीं पाला। हमारे उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने क्या है एक सुंदर भजन बनाया है, और उस भजन के अंदर उन्होंने यह बातें हमारे सामने रखी है। वह कहते हैं कि हमें बगलों की तरह भक्ति नहीं करनी है। बगला भी ध्यान लगा करके खड़ा रहता है, और वह सोचता है आम हमारा हाथ में और दू थारा ताट में। ऐसी स्थिति है। वह उसकी भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं है। हम कह देते हैं भक्तों की बयाने बगले की तरह से हमारा ध्यान होना चाहिए, परंतु बगले का ध्यान वह स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, वह अपने तक ही सीमित है। हमें परमात्मा से प्रीत लगाना है। किसके साथ में प्रीति करनी है, प्रेम करना है, स्नेह करना है, सौहार्द उसके साथ में करना है, तो हमें परमात्मा से करना है। वही हमारे आत्मा को तारने वाला हो सकता है। इसीलिए बता रहा था कि हम भक्ति कैसे करते हैं। आज तक हमने बहुत भक्ति करी है। क्या ध्यान भी लगाया है, परंतु उस ध्यान के अंदर भी हमें विचार करना है। जब हम चिंतन करने बैठ जाते हैं तो क्या वास्तविक हमारा यदि ध्यान होता तो हमें क्या है कब से हमारे कर्मों की निर्जरा कर देता। परंतु हमने क्या कर दिया है, स्वार्थ के वश में ये वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए,
इसके लिए कोई न कोई साधना करते हैं। वह कवि कहता है कि बगलों की तरह ये जो भक्त बन जाते हैं, कर्म कथा करे माला निंदा की फिराते हैं। भक्ति करने के लिए तो आ गए, परंतु वहां पर भी हमने क्या किया? कर्म का बंधन ही किया। वहां आकर के हमने कर्मों की निर्जरा नहीं करी है। हम औरों के तरफ देख लेते हैं, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, अरे भाई तू क्या कर रहा है, ये तो कभी देखता नहीं है। परंतु हमने आज तक क्या कर दिया है? पर वस्तु को ही देखा है, उधर ही हमारी दृष्टि गई है। ये यानी हमें विचार करना है कि पर वस्तु के अंदर यानी दूसरे के तरफ क्या यानी आप उंगली उठाते हो। अरे सच्चे दिल से यदि हमारी भक्ति हो जाए तो हमारा कभी का बेड़ा पार हो जाएगा। भक्ति में वह शक्ति रही हुई है, वह सामर्थ्य रहा हुआ है। अरे परमात्मा भी तुम्हारे पास में चला जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? हाँ, चंदन वाला की भक्ति, और उस भक्ति के कारण से परमात्मा को भी क्या करना पड़ा? अरे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अरे करीब करीब 5.5 महीने से ज्यादा उनको क्या करना है? भूखा रहना पड़ा है, और उसका शोध कर रहे हैं भगवान परमात्मा। उस समय में कोई केवल ज्ञान नहीं हुआ था। हाँ, भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था। वे किसको ढूंढ रहे हैं? हर घर के अंदर गए हैं, वह गोचरी यानी आहार के लिए गए हैं, परंतु जाने के पीछे एक ही लक्ष्य था कि अमुक अमुक स्थिति के अंदर ही जाकर के मुझे क्या करना है? भिक्षा ग्रहण करना है, मुझे लेना है तो ऐसे स्थिति के अंदर ही लेना है। तो हमें विचार करना है कि चंदन वाला कोई आमंत्रण देने के लिए नहीं गई थी। हाँ, कि भगवान मेरे यहाँ पर भी, मेरे आंगन में भी आ जाना, या मुझे आकर के मुक्त कर देना। यार ये भक्ति में ये शक्ति रही हुई है। भक्ति तो बहुत करते हैं। एक कवि कहता है, नमाज हम सब कुछ हम तुम सब कुछ पढ़ते हैं, परंतु नमाज हम तुम सब ही सही पढ़ते हैं, मगर इतना फर्क तो रखते हैं कि कोई दिलों से कोई दिखाने। हाँ, कोई दिलों से करते हैं, कोई दिखावे के लिए कहते हैं। गुरुदेव कभी कभी एक यानी एक कथा कहते हैं, एक राजा यानी राजा के पास एक रंगरेज गया और कहते हैं रंगरेज ने देखा कि राजा को प्रसन्न करना है, उसको खुश करना है, और उसको खुश करने के लिए उसने एक पगड़ी तैयार कर ली है। इतनी सुंदर पगड़ी तैयार कर ली है, इतनी अच्छी पगड़ी तैयार कर ली है, क्योंकि उसने अपने दिलो जान से क्या कर दिया था? उसके अंदर अपना समय लगाया था। और वह पगड़ी लेकर के कौन गया है? राजा के पास में वह रंगरेज गया है। राजा उसको देख करके भाग हो गया। वह कहने लग गया, इतनी सुंदर पगड़ी यानी तूने रंग दिया है, मुझे बहुत खुशी है। इसको देख करके मैं चाहता हूं 10-5 पगड़ियां इस तरह से बना करके रख लो। कितना कपड़ा लगेगा, रंग भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और कह दिया कि मुझे ऐसी पगड़ी तैयार करके दे देना। अब वह क्या है? उस समय में तो राजा को खुश करने के लिए, कह दो प्रसन्न करने के लिए वह पगड़ी लेकर के गया था, और अभी तो किससे गया है? अपने स्वार्थ से गया हुआ है। अपने को कुछ न कुछ पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा, और इसका परिश्रम मुझे मिल जाएगा। इसी दृष्टि से उसने और भी पगड़ियां तैयार करी है।
परंतु वह सब कुछ पगड़ियां लेकर के वहां पहुंचता है। राजा कहता है कि उस पगड़ी के समान ये पगड़ी। वह कहता है कि राजन, उस समय में मैंने पगड़ी बनाई थी, वह उसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि राजा प्रसन्न हो जाए, और इसीलिए दिलो जान से मैंने क्या कर दिया था, अपना समय दिया था, उसको बनाया था। परंतु अब तो व्यापार के दृष्टि से किया है। किसके दृष्टि से? हाँ, कुछ दे मुझे मिलेगा, इसी आशा से मैंने क्या किया है, ये सब कुछ कार्य किया है। बस अंतर इतना ही है, कोई दिलों से करता है और कोई कुछ लेने के लिए करता है। हम ये तो नहीं कर रहे हैं। हमें विचार करना है। भक्ति करते करते आपका भी बहुत कुछ समय निकल गया है। किसी के 40 वर्ष निकल गए, किसके 50 वर्ष गए। सामायिक आप भी करते हैं, और सामायिक तो वो पुण्य श्रावक भी करता था। उन्होंने एक दिन में कितनी सामायिक करी? 30 सामायिक करी। परंतु क्या आपके सामायिक को लेने के लिए कोई श्रेणिक आया है? हा? कोई व्यक्ति आया है? और उसकी सामायिक लेने के लिए कौन पहुंचे थे? हाँ, श्रेणिक राजा पहुंचे थे। वह भी तो भक्ति कर रहा है, वह भी तो सामायिक कर रहा है। मैं सामायिक का खंडन नहीं कर रहा हूं। सामायिक तो करना चाहिए। सावध्य क्रियाओं से तो हमें क्या होना है? छुटकारा पाना है। उसके लिए सामायिक तो जरूर करनी है, परंतु कितनी हम दिल जान से करते हैं और कितना समय बिताने के लिए करते हैं। हाँ? किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के सामने कहने के लिए, अरे हमने 30 सामायिक करी, 20 सामायिक करी, 10 सामायिक करी, 11 करी। करो, उसके लिए मेरा कोई इतराज नहीं है, परंतु हमें ही देखना है कि वह पुण्य श्रावक की सामायिक हमारे जीवन के अंदर क्यों नहीं आती। हाँ, क्यों नहीं आती है? वो कैसे दिलो जान से करता था सामायिक। अरे जिस सामायिक के कारण से भगवान ने स्पष्ट कह दिया था कि वह एक भी सामायिक तेरे पास आ जाए तो तेरा नरक का बंधन कर सकता है, तेरा नरक में जाना भी रुक सकता है। यह शक्ति किसके अंदर थी? उस सामायिक के अंदर थी। हमें विचार करना है कि उस व्यक्ति यानी मीरा ने क्या कर दिया है? भक्ति के अंदर आकर के वह जहर का प्याला भी पी लिया। पिया है नहीं पिया है? सुभद्रा, अरे देख लो, सती सुभद्रा ने क्या नहीं किया है? चंपा के दरवाजे खोल दिए। हाँ, सुभद्रा ने क्या? वह चीरहरण करने के लिए आया हुआ व्यक्ति भी विचार करने लग गया। अरे मैं इसका यानी यह साड़ी खींचते खींचते मेरे पसीना पसीना छूट गया है, फिर भी यह साड़ी कहां से बढ़ रही है? कहां से बढ़ रही है? साड़ी बिची नारी है कि नारी बिच साड़ी है? साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है? कोई उसका अंदाजा नहीं लग सका कि साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी बन रही है। साड़ी में से नारी आ रही है, नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। अर्थात हमें विचार करना है कि वह कार्य तो उन्होंने किया, परंतु किससे किया है? उसके सामने ये परमात्मा के तो ये उसके सुरक्षा देने के लिए कौन आया, क्या हुआ, ये तो हमें विचार करना है कि उसके भक्ति में कितनी शक्ति थी। सुदर्शन सेठ जिसका सूली का सिंहासन बन गया है,
नवकार मंत्र तो आप भी पढ़ते कि नहीं? कितनी बार पढ़ लेते हैं, माला फेर लेते हैं, किनको किनको तो वर्षों हो गए हैं। परंतु क्या नवकार मंत्र से हमारा क्या आत्मा का उद्धार हुआ है? कितनी हमारी निर्जरा हो गई है। इस बात पर जब हम गहराई से विचार करते हैं कि नवकार मंत्र वे भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे नवकार मंत्र क्यों ऐसे ही जा रहे हैं? इसके पीछे भी हमें गहराई से विचार करना पड़ेगा कि हमारा मन किधर रहता है, हमारी माला किधर चलती है। क्या इससे कोई परमात्मा रिंझेगा? परमात्मा क्या हमारे अधीन हो जाएगा? ये हमें विचार करना है कि हमें परमात्मा को स्मरण करना है, उनको याद करना है, उनकी भक्ति करनी है, उनके भक्ति में इतना हमें तल्लीन हो जाना है कि हमें और दुनिया का कुछ भी पता ना लगे। आप देख लो कि भक्ति में जो यानी अद्वितीय शक्ति रही हुई है, भक्ति में कोई कमी नहीं है, परंतु हम करने वाले कैसे हैं, हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, वह कमी हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में विचार करना है कि हमें यानी हम भले ही हमारे नवकार मंत्र व्यर्थ नहीं जाते हैं, ये मत समझ लेना कि कहीं छोड़ देंगे आप लोग, ऐसा मत करना, क्योंकि नवकार मंत्र में जो अतीत में शक्ति रही है वही वर्तमान में है, भविष्य में भी वही रहने वाली है, उसमें कोई वह त्रिकाल सत्य है, इसके अंदर हमें कहीं भी शंका करने की जरूरत नहीं है। शंका में बता रहा था कि हमारी भक्ति में अभी कहीं न कहीं कमी है, वह कमी कैसे हम दूर कर सकते हैं? हर व्यक्ति के अंदर वही शक्ति रही हुई है जो शक्ति अरे उनके अंदर थी, सुदर्शन के अंदर थी, वही शक्ति तुम्हारे अंदर भी रही है। मानतुंगाचार्य, हाँ क्या हो गया है? मानतुंगाचार्य जिनके 48 ताले टूट गए, वह सब कुछ यानी उस कमरों के बाहर आ गया है। किसके कारण? हाँ भक्ति, वही तो भक्ति है। मैं बता रहा था कि वह भी भक्तामर, उसने किसी देवी देवता को याद नहीं किया है। किसको याद किया है? पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को उन्होंने याद किया है, और भगवान ऋषभदेव के सामने यानी उन्होंने वही भगवान ऋषभदेव के अधिष्ठाता देवता को नहीं याद किया है, तो उनको याद किया है। कोई कहते हैं तीर्थंकरों का नाम लेने से हमें क्या फायदा होगा, वे तो मोक्ष में चले गए। अरे भले ही मोक्ष में गए हो, परंतु आज भी उनके नाम में वही शक्ति रही हुई है, वही सामर्थ्य रहा हुआ है। यदि आप दिलो जान से कोई भी काम करते हैं तो कोई भी असंभव बातें नहीं है। वह बातें आपकी भी आज पूर्ण हो सकती है, पूर्ण होने में कोई विलंब नहीं लगेगा, परंतु हमें हमारी उतनी उसके प्रति उतनी श्रद्धा के दो, निष्ठा के दो, आस्था के दो, वह हमारी होनी चाहिए। और उतनी तन्मयता के साथ में यदि हम वह भक्तांबर भी फेर लेते हैं, वह भी तो स्तुति है, वह भी तो परमात्मा की स्तुति है, और उस स्तुति के अंदर भी वही शक्ति रही हुई है। मैं बता रहा था भले ही आचार्यों ने निर्माण किया हुआ स्तोत्र भी होगा तो भी वही शक्ति रही हुई है। हमें उतने गहराई में जाकर के क्या करना है,
उस नामस्मरण को के दो, परमात्मा की भक्ति में उतनी तन्मयता के साथ में लगा रहना है। लगेंगे तो जरूर, जैसे वे यानी हम और घटनाएं सुनते हैं कि वह यानी जहर का प्याला पीने के बाद में भी जो जहर उसको समाप्त कर सकता था, खत्म कर सकता था, परंतु वह मस्ती के साथ में क्या कर रही है, आराम के साथ में उसको पी रही है। उसको कोई भी भय नहीं है, निर्भयता के साथ में वो जानती है मैंने तो अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है। क्या विचार करना है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं जो कुछ हूं वह परमात्मा का ही है और उसको ही समर्पित कर दिया है। तो अपने आप उसका जहर भी क्या हो गया है, एक पानी की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है, उसकी प्यास बुझाने का काम कर रहा है, उसको मारने का काम नहीं कर रहा है। इसीलिए हमें विचार करना है कि हम भी भक्ति करते हैं और वे भी करते हैं। भक्ति की शक्ति से स्वर्ग झुक जाता है, भक्ति से ही प्रभु जी घर बैठे आते हैं। भक्ति की ज्योति से कर लो उजाला, और उस भक्ति की ज्योति से हमें भी क्या करना है, अपने आत्मा में उजाला करना है। जितना जितना आप उजाला करने के लिए प्रयास करोगे तो वही विषय हमारे लिए एक यानी क्या हो जाएगा, वरदान सिद्ध हो जाएगा। जरूर ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो जिससे अपने आप क्या हो सकता है, हमारी सभी कष्ट दूर हो सकते हैं, सभी आत्मिक शांति की प्राप्ति हो सकती है। जिन वचनों का अनुकरण हमारे भीतर में रहे हुए अनंत सामर्थ्य को प्रकट कर हमें भी उनकी तरह बनने का मार्ग प्रशस्त कर देता है, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें सम्यक्त पराक्रम अध्ययन में जब पूछा गया थवथुई मंगलिनम भंते जीवे किम जनयई, हे भगवान स्तव स्तुति मंगल से इस जीव को क्या प्राप्ति होती है, तब उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं थवथुई मंगलिनम जीवे आरोग्य बोहिलाभम जनयई। स्तव स्तुति मंगल से इस जीव को आरोग्य बोधि की प्राप्ति होती है। आज हम विचार कर रहे हैं प्रभु से प्रीत करने की रीति का, प्रभु से प्रीत करने के लाभ का, प्रभु से प्रीत करने की आवश्यकता का। तो प्रारंभ करें हम कुछ पंक्तियों से। चलो कुछ देर तो त्यागे कटारी दार मन सूबे, घड़ी भर ही सही लेकिन हृदय आनंद में डूबे। सजाओ भक्ति की सरगम, समा सारा मगन होगा। सजाओ भक्ति की सरगम, समा सारा मगन होगा। तिमिर को भेद कर मन में, तिमिर को भेद कर मन में, किरण का आगमन होगा। प्रभु की प्रार्थना छेड़ो, मधुर वातावरण होगा। चलो कुछ
कुछ देर तो त्यागे कटारीदार मनसूबे। हमारा ये मानव मन इस प्रकार के वातावरण में और इस प्रकार के संस्कारों में पला बढ़ा है कि इसके भीतर सदैव कटारीदार मनसूबे, ऐसे भाव, ऐसे विचार, ऐसी कल्पनाएं, ऐसे प्लानिंग्स, ऐसी योजनाएं चलती है कि किस तरह मैं कहीं किसी को अपनी ओर से जरा सा क्यों न हो कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाऊं। और इस प्रकार के हमारे इन भावों के कारण ये हमारा जीवन अत्यंत पीड़ामय व्यतीत होता है। और ऐसे में एक ओएसिस की तरह, रेगिस्तान में हरियाली की तरह हमारे पास यदि कोई आलंबन है, घड़ी भर ही सही लेकिन थोड़ी देर के लिए क्यों न हो, हम इस आनंद में एक डुबकी लगाएं। जरा सा भी हमारा मन अगर परमात्मा से जुड़ जाता है तो ये हमारा मन जो हमें सदैव अपने आप में दुखी करता रहता है। आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति दूसरे से जितना ज्यादा दुखी नहीं है उतना अपने खुद के मन से। बाहर में जो घटनाएं घटित होती है वे तो अनेक प्रकार के एक दूसरे पर आघात प्रत्याघात, एक्शन रिएक्शन से जुड़ी होती है। यदि व्यक्ति मन से इन बातों को कहीं पर भी जरा सा भी रिस्पांस ना दे, इसमें ना जुड़े, तो वे घटनाएं आकर के चली जाती है, उसके लिए कोई असर नहीं करती। इतनी न्यूज आप आए दिन टीवी पर देखते हो, कोई समाचार आपको भीतर तक हिलाकर नहीं रखता है, क्योंकि हमारा मन जो है वो अपने आप में ठीक है, चल रहा है। देखो, ज्ञाता दृष्टा भाव ये, लेकिन कहां है हमारा जो बाहर में चल रहा है। लेकिन कहीं हमारे साथ में अगर अटैच है तो सारा छूट जाता है। पर एक निश्चित मानकर चलिए, परमात्मा की भक्ति हमारे मन को इसी शक्ति देती है कि इस प्रकार के बाहरी आघात प्रत्याघातों के बावजूद भी हमारा मन हमें पीड़ित नहीं कर सकता है, हमारा मन उसमें भी स्वस्थ रह सकता है। पर यह प्रभु प्रीति की रीति क्या है? मैंने जैसे शुरू में आपको कहा कि हम विचार करेंगे कि परमात्मा से प्रीत की रीत क्या है, परमात्मा से प्रीत के लाभ क्या है। इस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा की प्रीति कैसी होनी चाहिए। बड़े सुंदर शब्दों में हमारे आसपास में घटित होने वाले ऐसे अनेक उदाहरणों से पूज्यपाद तिलोक ऋषि जी महाराज साहब समझाते हैं। बालक जननी गौवच्च हेत हंस सरोवर आसर रेत, जो हस्ती कज्जल वन प्रीत अम्ब कोयल चकवी आदीत, सती भर तार पपैया में मधुकर मालती अधिक सने, लोभी मन में धन को जाप तैसे हूं समरू प्रभुआ। हे परमात्मा, मैं आपको कैसे स्मरण करना चाहता हूं। मेरे भीतर में आपके प्रति जो एक भक्ति है, मेरे भीतर में आपके प्रति जो समर्पण है, वो कैसा होना चाहिए? जैसे बालक जननी बच्चे का मां के साथ होता है। आप जानते हैं, जो सद्यजात बच्चा होता है, बाकी बड़े होने के बाद तो काफी स्थितियां बदल जाती है। थाने मावा लागे खारी, थाने नारिया लागे प्यारी थे, भोला भाईड़ा मावा ने सताओ मती, भोला भाईड़ा। वो कवि बड़ी सुंदर बात अपनी राजस्थानी पंक्तियों में कहता है, थाने मावा लागे खारी। थोड़ा बड़ा हो गया कि सबसे नंबर 1 दुश्मन जो है वो हिट लिस्ट पर सब बच्चों के मां ही होती है। पता नहीं क्या ये प्रकृति की व्यवस्था है,
ठीक है, वो माताएं भाग्यशाली, वो बालक भाग्यशाली कि जिनका प्रेम